हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक रिवीजन टेस्ट जो हमारा PT2 के लिए है, क्लास 3 की EVS का। ठीक है, और इस टेस्ट में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और वो क्वेश्चंस हैं हमारा जो चैप्टर है फ्रॉम हेयर टू देयर और वर्क वी डू। सिर्फ 2 ही चैप्टर के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाई रोड्स ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का जो रोड होता है। ठीक है, रोड्स ऑफ आयरन का मतलब लोहे का रोड है, उससे आपका क्या मतलब है। तो सभी बच्चों को पता है लोहे की जो रोड्स होती है उनको लगा करके रेलवे ट्रैक बनता है ना। तो हमारा आंसर रहेगा रोड्स ऑफ आयरन मीन्स रेलवे ट्रैक्स। अब देखिए रोड्स बोला है, यहाँ पे बहुत सारे रोड्स हैं। ठीक है, एक सिंगल रोड नहीं है, तो हम भी क्या बोल देंगे, ट्रैक्स बोल लेंगे। ठीक है, अकेला ट्रैक नहीं, रेलवे ट्रैक नहीं, क्योंकि इसने बोला है बहुत सारे रोड्स हैं यहाँ पे आयरन के, तो हम उनको बोलेंगे रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दे कॉल्ड, इनको आप क्या कहेंगे। क्योर्स द पेशेंट्स, यानी कि जो रोगियों का इलाज करता है ना, जो अगर बीमार हो जाए कोई उसको बोलते हैं हम रोगी। ठीक है, पेशेंट, उनका जो इलाज करता है उनकी बीमारी का, तो कौन होता है, डॉक्टर। टीचर्स इन स्कूल, स्कूल में टीच करता है यानी कि पढ़ाने का काम करता है, सिखाने का काम करता है, तो आपको पता ही है कौन करता है, बच्चे जाते हैं स्कूल में, टीचर। ठीक है, अब देखिए बस ये ध्यान रखना है अपने, क्योर्स है मतलब एक के बारे में बात हो रही है, हमारा सिंगुलर वर्ब है। टीचर्स यानी कि पढ़ा रहा है या पढ़ाने का काम करता है, एक के बारे में बात हो रही है क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, तो आप यहाँ पे टीचर्स नहीं करेंगे, टीचर। ठीक है, आप वर्ब को देखेंगे, अगर सिंगुलर वर्ब है यानी कि एक बंदे के बारे में बात हो रही है तो आप सिंगुलर लिखेंगे, डॉक्टर, टीचर, इस तरीके से। अगर यहाँ पे क्योर द पेशेंट्स आता तो आप लिखते डॉक्टर्स। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मेंट्स अवर शूज़, यानी कि अगर हमारे शूज़ फट जाए तो उनको गांठने का काम कौन करता है, तो सभी बच्चों को पता है ना, मोची, तो इसको हम बोलते हैं कोबलर। इसकी स्पेलिंग बच्चे अच्छे से लर्न कर लेंगे। फोर्थ है हमारा रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स, यानी कि हमारे अगर कार और स्कूटर वगैरह ख़राब हो जाए, कोई भी व्हीकल्स है, उसकी रिपेयरिंग का काम कौन करता है, तो सभी बच्चों को पता है मैकेनिक होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन वर्क डन इन देम, यानी कि जिन बिल्डिंग्स में जो भी काम होता है वो दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको उनका बिल्डिंग्स का नाम लिखना है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ बिल्डिंग्स। फर्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, यानी कि जहाँ पर पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट यानी कि इलाज, तो आपको पता ही है कोई बीमार हो जाए उसका इलाज कहाँ करवाने जाते हैं हम लोग, हॉस्पिटल में। सेकंड है वी डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाते हैं और विड्रॉ का मतलब होता है निकालते हैं। तो कह रहे हैं हम पैसा जहाँ पर जमा करवाते हैं या निकालते हैं, यानी कि मनी रिलेटेड वर्क कहाँ पे करते हैं, तो सभी बच्चों को पता है ये पैसे का काम तो है ना, लेन देन बैंक में ही होता है। नेक्स्ट है पीपल वॉच मूवीज़ हेयर, यानी कि लोग यहाँ पर मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो कहाँ पर देखने जाते हैं, थिएटर में। ठीक है, थिएटर की थोड़ी सी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेंगे बच्चे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ 2 व्हीकल्स ड्रिवन बाय एनिमल्स, यानी कि आपने ऐसे 2 व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जो पशुओं के द्वारा खींचे जाते हैं, है ना। कुछ हमारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो पशुओं के द्वारा खींचे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ड्रिवन बाय ह्यूमन्स हैं। तो पशुओं के द्वारा आपको पता है कौन सा है, कैमल कार्ट यानी कि ऊँट गाड़ी, बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, टोंगा या टांगा। ठीक है, कई दोनों इसके नाम ठीक हैं, टांगा या टोंगा, तो ये होता है तांगा, जिसे घोड़ा, जिसे आप वो घोड़ा चलाता है ना, उसको टोंगा भी बोल सकते हैं, टांगा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे, मैंने 3 लिख दिए हैं, आप कोई भी इनमें से 2 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप PT2 की अच्छे से रिवीजन करते रहिए।